किसी बिल्डिंग की छत पे हैं आप और आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं यहां से। जब आप इसे ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट फेंक देना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या आपने उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया। इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी vx। जितनी भी वेलोसिटी इसके पास, जितनी भी वेलोसिटी से आप इसे थ्रो करेंगे वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं इस बॉडी को जिसको मैंने किक कर दिया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं इसके पाथ को, तो फॉर सम टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये थोड़ा स्ट्रेट जाएगा। आफ्टर दैट ये जो प्रोजेक्टाइल है ये डाउनवर्ड भी मूव करेगा और फॉरवर्ड भी जाएगा, यानी कि इसकी जो मोशन है ये टू डायमेंशनल हो जाएगी। अगर आप इस ग्रीन कलर की लाइन को ऑब्जर्व करें तो बॉडी आगे भी जा रहा है और डाउनवर्ड भी जा रहा है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि जब आपने यहां पे इसको थ्रो किया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई थी जिसकी वजह से इसने एक वेलोसिटी अचीव कर ली, दैट इज vx। अब आपको पता है अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहना चाहता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, तो अपने इनर्शिया की वजह से ही आगे जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसने इस रूफ को, इस छत को लीव किया तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करने लगी और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो इसे डाउनवर्ड मूव कराने लगी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा। फॉरवर्ड किस वजह से मूव करेगा? ड्यू टू इनर्शिया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसकी जो फॉरवर्ड मोशन है दैट इज ड्यू टू इनर्शिया, और इसकी जो डाउनवर्ड मोशन है स्टूडेंट्स दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल force of attraction। तो ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें चूंकि ये वैक्यूम में है, एयर फ्रिक्शन यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। जितनी फोर्स के साथ आपने इसको इनिशियली पुश कर दिया था, इसने उस फोर्स की वजह से एक वेलोसिटी अचीव कर ली और अपने इनर्शिया की वजह से उसी वेलोसिटी के साथ ये आगे जाता रहेगा। यानी अलोंग एक्स एक्सिस इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको हेडिंग बना दूं दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो स्टूडेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस इसके ऊपर किसी किस्म की फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। इट मींस के एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चूंकि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन नहीं है तो याद रखें एक्सेलरेशन जो है इसके बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है, where there is no acceleration change in velocity will be zero। यानी कि जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता
वेलोसिटी में चेंज भी नहीं आता। बेसिकली एक्सेलरेशन का होता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेयर देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो यानी इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितने के इक्वल थी स्टूडेंट्स? इनिशियली जितनी वेलोसिटी थी वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल ही थी, जिसको मैंने किसके को रख दिया था? bx। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, कि भाई प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो अगर आप डायग्राम में देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल ने यहां से आपने से थ्रो किया, यहां पे आया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना बनेगा। स्टूडेंट्स इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूं। याद रखना ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज रेंज। आपने ये रेंज फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए याद रखना वेलोसिटी जो है ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, दो तीन वैल्यूज है वेलोसिटी की, तो आपने एवरेज वेलोसिटी ले लेनी है। लेकिन मोस्टली हम इस इक्वेशन को वहां पे अप्लाई करते हैं जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज ना और ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं, लेट्स से मैं उसको x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो डिस्टेंस की जगह x पुट कर दिया, स्पीड की जगह क्या पुट करेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने किस वेलोसिटी के साथ कवर किया है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी इनिशियली थी उतनी ही फाइनल भी है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं v की जगह पुट कर सकता हूं, दैट इज vx। इसको हम vi भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम। यही इनिशियल वेलोसिटी है इसकी टोटल। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है टू फाइंड द रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। अगेन इस टॉपिक के लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस हियर? स्टूडेंट्स इसने यहां से लेकर यहां तक मूव किया है, तो हाइट कितनी कवर की, कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया? यहां से लेकर ग्राउंड पे आ गया, तो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड। इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसको हाइट भी बोल सकते हैं आप, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये y आपने फाइंड करना है। अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें स्टूडेंट्स, अलोंग y एक्सिस
आप देख सकते हैं कि शुरू में इनिशियली अलोंग वाई एक्सिस ये बिल्कुल नहीं मूव किया था, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मूव किया था स्टार्ट में इसकी सारी की सारी वेलोसिटी क्या थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। लेकिन जैसे ही ये एयर में आएगा, आफ्टर सम टाइम किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि इनिशियल के इक्वल होगा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज वी वाई। अगर मैं इसको कह रहा हूं फाइनल वेलोसिटी, लेट्स से हम इसको फाइनल वेलोसिटी कह देते हैं। इनिशियल के बाद किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे तो वो इनिशियल के हिसाब से फाइनल ही होगी। यहां पे जो वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और ये फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, जो कि इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल होगा। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ये किस वजह से आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसका आपको आइडिया नहीं है स्टूडेंट्स। ये वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है, या क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस को डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही थी किस वजह से आया है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको हम डाटा में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का सॉरी वेलोसिटी के इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट पता है, दैट इज 0। वर्टिकल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। अब आप देखें कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 नहीं है। फोर्स कितने के इक्वल है, वेट के। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है। एक्सेलरेशन कितने के इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। आपको पता है जब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है। अगर एक बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है स्टूडेंट्स वेलोसिटी का इंक्रीज करता रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, और होगा कितने के इक्वल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किस वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg की वजह से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इट मींस के वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये भी इक्वल नहीं होंगे। आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, 0, लेकिन जैसे ये एयर में गया तो इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का वो अब 0 नहीं है, वो कुछ हो गया है, 0 से इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल का वो गिवन है, वर्टिकल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन गिवन है। क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को ही डिस्कस किया जाएगा। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करें वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसीडर करें दैट इज s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो s है इसकी जगह आप लिख देंगे वर्टिकल डिस्टेंस, vi की जगह हम लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि जब वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स ही हम करेंगे। और वर्टिकल एक्सेलरेशन ये कितने के इक्वल है, इट इज इक्वल टू प्लस g। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो 0 है। सो वर्टिकल डिस्टेंस y इज इक्वल टू vi की जगह आ जाएगा 0, 0 इंटू टी, बल्कि हम इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, vi बाय इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप देखें vi y जो है ये तो इक्वल टू 0 है। फाइनली वी विल गेट y इज इक्वल टू हाफ
gt स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है वर्टिकल डिस्टेंस। तो मैं स्टूडेंट्स आपको रिवाइज करवा दूं, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की एक टाइप पढ़ी है, दैट इज दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हमने डिस्कस किया है, एक प्रोजेक्टाइल है यानी एक बॉडी है, उसको मैं जमीन की सरफेस से सर्टेन हाइट पे ले जाके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर देता हूं। जैसे ही वो एयर में एंटर होगा, एयर मींस जैसे ही वो आपके थ्रोअर को लीव करेगा प्रोजेक्टाइल, तो फॉर सम टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिर वो डाउनवर्ड भी मूव करता जाएगा। स्ट्रेट डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। डाउनवर्ड मूव क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब स्टूडेंट्स पहले हमने इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड किया था। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने के इक्वल था? आप देखें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी की वजह से इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी किस्म की स्टूडेंट्स फोर्स नहीं है। अगर फोर्स ना होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जितनी इनिशियली है उतनी ही फाइनली भी होगी। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया है। जब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? s इज इक्वल टू v इंटू t वाले फार्मूले से। तो उससे हमने डिस्टेंस फाइंड किया, दैट इज इक्वल टू vi इंटू टाइम। नेक्स्ट, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्टिकल मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने देखा वर्टिकल मोशन में फोर्स जीरो नहीं थी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही थी, फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन होगा कितना? जो उनकी फोर्स है, फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल, तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, दैट इज इक्वल टू g। उसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इट मींस के वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम नहीं होगा। फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनिशियल का मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट गिवन था, हमें एक्सेलरेशन गिवन था, हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे अप्लाई कर दी है। इसमें s की जगह मैंने y पुट कर दिया है, वर्टिकल डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पुट कर दिया है, एक्सेलरेशन की जगह वर्टिकल एक्सेलरेशन g पुट कर दिया है। और चूंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, तो हमने देखा कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितने के इक्वल आ गया? हाफ gt स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज oblique projectile motion। oblique projectile motion कैसी मोशन होती है? लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, यहां पे आप एक बॉडी को किक करते हैं एट सम एंगल, तो उसका जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक पाथ। अब इस पैराबोलिक पाथ को अगर आप देखें कि फॉरवर्ड भी जा रहा है, अपवर्ड भी जा रहा है, और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट के बाद डाउनवर्ड भी जा रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। और पाथ जिसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, पैरा प्रोजेक्टाइल जो इस पाथ को फॉलो करता है, स्टूडेंट्स याद रखें उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री कैसा है? पैराबोलिक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी
कर्व पाथ पे किसी भी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होती है अलोंग द टेंजेंट। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वी आई। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज वी आई एक्स विच इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा, और एक स्टूडेंट्स इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा which is equal to VIY that is equal to VI sin of theta। थीटा क्या है? इस वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, दिस इज एंगल थीटा। यानी कि हमने एक स्पेसिफिक एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है और उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो कैसा बना है? पैराबोलिक पाथ बना है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें किसी भी पॉइंट पे इनिशियल के बाद, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आपको कहा जाता है इसकी वेलोसिटी जो फाइंड करो, तो वो क्या, कौन सी वेलोसिटी होगी? चूंकि पाथ कर्व्ड है तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट, और इस वेलोसिटी को मैं क्या नाम दूंगा? अगर मैं इस वेलोसिटी को इनिशियली वेलोसिटी कह रहा हूं तो इसके बाद जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट, और ये होगा इसका एंगल। अगर मैं इस एंगल को थीटा कह रहा हूं तो इसके एंगल को फिर मैं थीटा नहीं कह सकता, इसको मैं फाई कह देता हूं। क्यों? क्योंकि अलोंग द टेंजेंट है वेलोसिटी, तो हर एंगल पे, हर पॉइंट पे टेंजेंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। यानी जैसे यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो एंगल भी चेंज करेगा। इसलिए मैंने इनिशियल वाले एंगल को डिफरेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया और फाइनल वेलोसिटी के एंगल को फाई से रिप्रेजेंट किया। अब स्टूडेंट्स अगर हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम इसको to find the final velocity, फाइनल वेलोसिटी के आप देख सकते हैं दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अपने चैप्टर 2 के स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितने के इक्वल होती है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और उस वेक्टर की डायरेक्शन यानी उसका एंगल कितने के इक्वल होता है? tan इनवर्स वाई कंपोनेंट, यानी हम फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अब हमने vfx और vfy के लिए इक्वेशंस ड्राइव करनी है तो ये जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम vfx फाइंड करेंगे। तो फाइंड vfx, फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करते हैं। यानी अलोंग एक्स एक्सिस हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप देखें अलोंग एक्स एक्सिस किसी किस्म की कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही, व्हेन द प्रोजेक्टाइल विल बी इन एयर, यानी एयर फ्रिक्शन को अगर मैं निगलेक्ट कर रहा हूं तो अलोंग एक्स एक्सिस किसी किस्म की फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है इट मींस कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी vx इज इक्वल टू vf x, यानी कि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इनिशियल और फाइनल में सेम होगा, वो चेंज नहीं हो रहा। अब आपको पता है vix कितने के इक्वल है? इट इज इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा। सो मैंने vfx फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने vfx फाइंड करने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा? हम vfy कैलकुलेट करेंगे। vfy कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें मोशन डिस्कस करनी पड़ेगी अलोंग y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स y एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रही है अगर मैं उसको स्टडी करूं तो अलोंग y एक्सिस के ऊपर फोर्स लग रही है हर पॉइंट पे,
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी, यानी अर्थ इसे डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी विद दी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि वर्टिकल फोर्स जो है वो जीरो नहीं है। अगर वर्टिकल फोर्स जीरो नहीं है तो फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, वो कितने के इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। लेकिन हम इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। नेगेटिव क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब एक बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा होता है तो इनिशियली चूंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो इनिशियल को ही मैं स्टैंडर्ड कंसीडर करता हूं। तो इनिशियली चूंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा था तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स डिक्रीज क्यों करेगा, डिक्रीज इसलिए करेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है और बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है। याद रखें जब भी मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगती है तो बॉडी की स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने कंक्लूड किया कि चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेलरेशन। तो इसके साथ मैंने नेगेटिव साइन। और आप एक चीज याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पूरी मोशन के लिए जब हम इस पूरे पाथ को एज अ होल कंसीडर करते हैं तो इनिशियल को स्टैंडर्ड लिया जाएगा। इनिशियली चूंकि अपवर्ड है और जब भी बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा। यानी अब हमने ये स्टैंडर्ड बना लिया कि किसी भी पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव जी के इक्वल कंसीडर किया जाएगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट वर्टिकल और वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितने के इक्वल है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है vi sin ऑफ थीटा और फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें डाटा क्या क्या गिवन है, आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन गिवन है माइनस जी के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वर्टिकल डायरेक्शन में दैट इज vi sin थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज vf is equal to vi plus a into t। अब चूंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो vf की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, vfy, vi की जगह क्या आ जाएगा, viy और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी। तो ये बन जाएगा vi is equal to vi sin थीटा माइनस जीटी। तो स्टूडेंट्स ये फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैंने फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी कैलकुलेट करके रख दिया है और फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैं फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिख सकता हूं। यहां पे हम कंक्लूड करेंगे अपने टॉपिक को। फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स कितने के इक्वल होगी, vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं vfx हमने निकाल लिया इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस vfy किसके को निकाला है, vi sin थीटा माइनस gt होल स्क्वायर। तो ये मैंने vf फाइंड कर लिया यानी कि फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब मैं फाइनल वेलोसिटी का स्टूडेंट्स एंगल यानी उसकी डायरेक्शन निकालूंगा दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू vfy डिवाइडेड बाय vfx। जैसे मैंने पहले फार्मूलास लिखे थे, अगर किसी भी वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम इस फार्मूले से उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखें जो y कंपोनेंट है इट इज इक्वल टू vi sin थीटा माइनस gt एंड x कंपोनेंट इज इक्वल टू vi cos ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमने डायरेक्शन के लिए फार्मूला जनरेट कर लिया। आप देख सकते हैं इस फार्मूले में मुझे इस फार्मूले को यूटिलाइज करने के लिए इस फार्मूले से फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे थीटा गिवन होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड गिवन होनी चाहिए और टी की वैल्यू टाइम गिवन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको गिवन है, आपने इस टॉपिक की डेरिवेशन करते हुए सपोज करना है कि इनिशियल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी थीटा आपको गिवन है। तो इसी तरह से हम फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं गिवन डाटा से और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी एंगल फाई ये भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फाई है स्टूडेंट्स ये हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्शन
किसकी डायरेक्शन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी।